एक कहानी ऐसी भी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर चला जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वह भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर गई। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मैंने मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलती। तो फिर वापस लौट आया। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जा खाना दे दो, उन्हें 2 पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई, लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन 2 मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे दिए हैं उससे 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम खाना पास के मंदिर में चले जाना। लंगर में खा लेना और नाश्ते के पैसे देकर वहां से निकल आया। दिनचर्या की ओर बढ़ गया। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर और देखा, कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की हालत, ये भूखा आप कैसे चुप बैठ सकते हो? आज हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ वे इस तरह से बच्चों को देखें, आप उनकी मदद जरूर करें। जितना हो सके उतना मदद जरूर करें। उनके पास आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो किसी और खुशी से कम नहीं।